इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। कदम कदम पर गाना है, हंसना है रोना है, जीना है मर जाना है, यानी कुछ कर जाना है। हर लम्हा बेहतरीन, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, ज़माना है रंगीन। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। इसकी अदार बाबा, इसका नाम जी है क्या? हाँ वो रहती तो यही है। मगर आप कौन? आए हाय, देख नहीं रहा मैं कितने गुस्से में हूँ। पानी पियेंगी? फालतू सवाल जवाब ना कर, समझा? अगर है तो बुला कर ले आ, नहीं तो मैं यहीं पर इंतजार करूंगी। हाँ ले लो, पानी तो पियेंगी ना, गुस्से में है तब भी, इंतजार करेंगी तब भी। अल्लाह, फालतू बातें करने के सिवा तुझे और कोई काम नहीं है क्या? है? और तूने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं अभी तक, है? वो क्या है, मेरी एक आदत है, जब तक सामने वाला अपना नाम नहीं बताता तब तक मैं मम्मी जी को खबर ही नहीं करता। मुझे अच्छा नहीं लगता ये बताते हुए कि कोई आई है। कोई आई है तो उनका नाम भी तो होगा ना। यही सवाल मम्मी जी की तरफ से मेरे दिमाग में आता है, इसीलिए हमेशा मैं नाम पूछ कर ही बताता हूँ कि मंगला जी आई हैं, प्रतिभा जी आई हैं, जुबेदा जी आई हैं। जा, यही बता दे, जा। जुबेदा जी वाला? हाँ। एक और सवाल का जवाब दीजिए। क्या? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हाय हाय, पहले मैं तुझे बताऊं, फिर मैं सरला जी को बताऊं। इससे अच्छा तू उन्हें बुला कर ले आ, जब मैं उन्हें बताऊंगी ना तो ये दोनों कान लगा के सुन लियो। अच्छा? आप में तो अकल है। हाँ? नहीं तो मैं सोच रहा था किसी बेअक्ल को तो नहीं मिलवा रहा मम्मी जी से। तूने मुझे दिमाग इसीलिए दिया था क्या कि कोई भी आए और चाह के चला जाए? जा। हाँ भाई, कौन? आदाब, मेरा नाम जुबैदा है। जीती रहो, कहो। आप ही सरला जी है ना? है? हाँ। वाह वाह, क्या पाक चेहरा है, अल्लाह का नूर बरस रहा है। क्यों ना हो, मुसीबत में आप औरतों की मदद करती है ना, इसीलिए। ओ, तो तुम मदद के लिए आई हो? जी। अच्छा। सरला जी, मैं एक के घर में काम करती थी, लेकिन मैंने अब उसके घर में काम करना बंद कर दिया। अब मैं किसी के घर में काम नहीं करूंगी। आप मुझे किसी संस्था में भर्ती करवा दीजिए ना। तो तुमने काम क्यों छोड़ा? वो बहुत परेशान करते थे क्या? नहीं तो पगार कम देते थे? नहीं नहीं। काम बहुत करवाते थे? नहीं। तो फिर? वो मालकिन को लगता था कि मालिक मुझ पर लट्टू है। भाई, तूने कुछ सुना तो नहीं? मैंने तो सुन लिया, कोई आप पर लट्टू है। कोई नहीं, मालिक। और मालकिन समझती थी कि, समझा है? जा करीमा, चाय लेकर आओ। सरला जी, ना हो तो आप मुझे अपने घर में ही रख लीजिए ना। यहाँ? हाँ। नहीं जुबैदा, ऐसा है कि तुम 3-4 दिन के बाद आना, तुम्हारा कोई इंतजाम करके रखेंगे। देखिए, बंदोबस्त फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अब मेरी मालकिन को देखिए ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि बिना वजह के भाई किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। अब मैंने क्या किया था जो मेरी मालकिन ने मुझ पर शक किया है? बताइए। तो शक करने की कोई वजह थी? नहीं, कोई वजह नहीं थी। वो ऐसे ही मैंने मालिक के पसंद की सब्जी नाश्ते में बना दी। तुम मालिक किचन में आ गए और उन्होंने कहा, जुबेदा तुम बहुत अच्छी हो। उधर से मालकिन जा रही थी, उधर से मैं कह रही थी कि मालिक आप भी बहुत अच्छे हैं। बस फिर क्या। ओहो, ये तो बहुत गड़बड़ की बात हो गई। हाँ, और क्या। एक और दिन की बात सुनिए, मालकिन घर में नहीं थी, मालिक अटके हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे। वो क्या कहते हैं, मैट्रिमोनियल। हाँ, वो ब्याह के इश्तेहार। तो उन्होंने मुझसे पूछा, जुबैदा तुम्हें कैसा पति चाहिए? मैंने कहा, मालिक बिल्कुल आपके जैसा ही पति चाहिए। मालकिन वहां से गुजर रही थी, उन्होंने सुन लिया। फिर क्या था? अभी तो मम्मी जी चाय। ये लो चाय। चाय तो पीती है ना? यही तो मेरी मुसीबत है सरला जी, आज तक किसी की नजर में मुझे अपने लिए भाई का प्यार नहीं दिखा। ले लो। अरे नीरू, हाय दीदी, तुम्हारा अपॉइंटमेंट आ गया पार्लर में। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। बस स्वास्थ्य दीदी।
मेरा चेहरा खराब हो गया ना। ओहो, तो मेम साहब फेशियल की शिकायत लेकर आई हैं। रूबी ने किया था कि डॉली ने बताओ मैं ठीक कर दूंगी। नीरू, तुम्हारा फेशियल तो मैंने ही किया था, फिर कैसे खराब हो सकता है? मेरी आंख के नीचे झुर्रियां आ गई हैं, है ना? अब तो थप्पड़ खाओगी। मेरा हर्बल एंटी रिंकल क्रीम इस्तेमाल करती हो, जिसे इस्तेमाल करके बूढ़ी बूढ़ी औरतों के रिंकल्स वैनिश हो जाते हैं, और फिर तुम तो माशाल्लाह, तब तो मैं मोटी हो गई हूँ ना, है ना? नीरू नीरू, तुम बहुत परेशान लग रही हो। देखो मेरे साथ लंच करके जाना। हाँ करीमा, हम दोनों के लिए जल्दी से खाना लगाओ। बैठो बैठो बैठो। करीमा, अभी का तो खाना खाऊंगी मैं रात का डिनर भी करूंगी और कल सुबह का ब्रेकफास्ट भी। दीदी अब मैं आप ही के साथ रहूंगी। नो प्रॉब्लम। करीमा, टैक्सी से मेरा सामान ले आना। वैसे नीरू, क्या बात है? दीदी अगर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो फिर वो इतनी जल्दी मुझसे ऊब क्यों गया? हमारी शादी को तो अभी 2 साल भी नहीं हुए। ओहो, तो पति देव से झगड़ा करके आई हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करती। नमस्ते आंटी जी। जो अपनी पत्नी को अपनी समझता ही नहीं, उससे क्या झगड़ना? इससे तो सेपरेट हो जाना बेहतर है। तो तुम क्या छोड़ छाड़ के आई हो? हाँ आंटी, अब मैं आप ही के साथ रहूंगी। हाँ, जब तक मम्मी डैडी आकर के हम लोगों का फैसला नहीं कर देते। मेरा लक भी देखिए ना, मायका भी है तो इतनी दूर, लॉस एंजलिस। ऐसा क्या हुआ जो कि तुमने इतना भारी भरकम कदम उठाया? आप सुनेंगी ना आंटी तो मेरी पीठ ठोकेंगी। आप ही कहती रहती है ना, वी हैव टू टेक अ स्टेप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक बात हो तो बताओ ना दीदी। पहले रोजाना 2-2 दर्जन गुलाब लेके आया करता था, फिर धीरे धीरे 1 दर्जन हो गया, फिर 7, फिर 1, अब तो वो भी बंद। मैं चुप रही, सह गई। पहले अपने हाथों से मुझे ब्रेकफास्ट खिलाया करता था, धीरे धीरे वो भी बंद। मैं खामोश रही, सह गई। पहले ना रोज अपने हाथों से बना के तरह तरह के खाने खिलाया करता था। आजकल हफ्ते में 1 बार बाजार जाता है, लौकी लेके आता है और 7 दिन तक वही खिलाता है। ये कैसे बर्दाश्त करूं? करीमा, उसे क्या हुआ? कुछ नहीं, बर्दाश्त। आप लगे रहिए। हाँ दीदी, पहले 15-15 मिनट तक मेरा सर दबाया करता था। आई सफर फ्रॉम माइग्रेन, यू नो। आजकल तो वो बिल्कुल ही बंद हो गया। मैं फिर भी सहती रही। पहले वो सिर्फ मुझसे बात किया करता था, आजकल सबसे बात करता है। सबसे ज्यादा तो उस नौकरानी से बात करता है। ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? रानी से? आंटी जी, आप तो कितनी पति की छोड़ी हुई औरतों को मदद करती है ना। मैं भी तो अपने पति को छोड़ के आई हुई औरत हूँ। मेरी मदद करना आपका फर्ज है। करीमा, मेरा सामान गेस्ट रूम में लगाना। ओ हाँ, और आंटी जी से पैसा लेकर के टैक्सी वाले को दे देना। वो मैं जल्दी में आ गई थी ना, इसलिए पैसा नहीं लेके आई। क्यों मम्मी जी? थैंक यू। हाँ ना, आज नहीं छोड़ूंगी ना। एक तो हद होती है, आज तो हद ही हो गई ना। अरे अरे ठीक है, पति हो पता है, लेकिन फोन करके बता सकते थे कि मैं लेट आ रहा हूं। लेकिन लेट आओ ही क्यों? हाय हाय सुहासिनी, ये तो क्यों ऐसे सोच रही हो? कुछ अच्छी बात भी तो हो सकती है, खुशखबरी भी तो हो सकती है। लेकिन जब पति इतना लेट आए तो बुरे ख्यालात तो आएंगे ही ना। अरे जब पति पर ही जोर नहीं तो ख्याल पे जोर कहां से होगा? लेकिन फिर लेट आते क्यों है? कहीं नीरू वाली बात तो नहीं? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे आंख के नीचे रिंकल्स आ गए हैं, मैं पहले ज्यादा मोटी हो गई हूँ। फिर भी नहीं चलेगा, ठीक करूंगी आज, छोड़ूंगी नहीं। अरे सुहासिनी, आज तो कमाल हो गया ऑफिस के अंदर। 1 मिनट, तुम मर्दों का दिमाग ये रोज रोज नए आइडियाज कहां से निकालता है? देर से घर आने के बाद बीवी को बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ व्हाट? वेरी बैड सुहासिनी। अरे इतनी बड़ी हो गई हो, 2 बच्चों की माँ हो, इतना सेंस नहीं कि थका हारा पति घर आया है तो एकदम से अटैक नहीं करना चाहिए। वो घर आ गए हैं, तुम्हारे लिए क्या इतना काफी नहीं है? कितने हो गए तो आते ही नहीं। तो आ जाए, मैं मना लूंगी, कोई बात नहीं, मैं मना लूंगी। ए जी, ओ जी, सुनिए जी। देखो सुहासिनी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे इस वक्त तंज मत करो। हाय हाय, ना तो मैं तंज कर रही हूँ ना टॉन्ट कर रही हूँ, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। ना मुझे तंज करो, ना मुझे टॉन्ट करो, ना मुझे तंग करो। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ सुबह आप क्या बात करेंगे मेरे साथ। सुहासिनी मेरे कपड़े रख दो, सुहासिनी गाड़ी के लिए कह दो, सुहासिनी मेरा नाश्ता बना दो, सुहासिनी पैसे रख दो। सो गए? सुबह वादा करके गए थे कि शाम को जल्दी आऊंगा, बहुत सारी बातें करेंगे। मैंने कितनी सारी बातें सोच रखी थी करने के लिए। ले लो, हो गया।
फोन करता हूँ, पुलिस को फोन करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं वो हूँ। तुम वो हो? कौन हो? क्या हो? जरा बताओ ना। हाँ। देखिए मैं चोर नहीं हूँ। नहीं हो। दीदी, चुन्नी इसके मुंह में डाल दीजिए, मुंह में डाल दीजिए। करो। क्या हुआ? मम्मी जी, दीदी, आप ही बताइए। नहीं, तू ही बोल। हर वक्त जो पीला पड़ा रहता है, किसी ने कोई सवाल पूछा नहीं कि खोल दिया मुझे इतना बड़ा सा। दीदी, अब आप बोलने वाले थे, मुझे क्या पता। अरे भाई बताओ भी, कुछ तो बताओ, कोई भी बताओ। अरे ये तो अच्छा, तुम तो इस तरह करते रहो, उस बेचारे का मुंह खोल दो, वो ही बोल देगा। नहीं मम्मी जी, ये तो चोर है। हाँ मम्मी जी, ये तो चोर है, हमारे घर में घुस गया पीछे से, पर इसका टेम खराब। नीरू दीदी ने इसे देख लिया तो डर गई तो चीखी तो भागी, और भागी तो मुझसे टकराई। उसमें दीदी जी आ गई। जी हाँ, और मैंने आते ही बंधवा दिया। अब इसे पुलिस को फोन कर दीजिए मम्मी जी। लेकिन सुहासिनी, ये शक्ल से चोर नहीं लगता। जी मैं चोर हूँ कहाँ? मैं तो इनका वो हूँ, वो हस्बैंड। तो तब से वो क्यों कर रहे थे? हस्बैंड नहीं कर सकते थे क्या? लो मेरी चुन्नी वापस दो। हाँ, वहां डरा दिया और मुझे दौड़ा दिया। हाँ, यही मेरा हस्बैंड है, लेकिन मेरा इसके साथ डिस्प्यूट है और आप लोग हमारी सेटलमेंट कराने की कोशिश मत कीजिएगा। जब तक मेरे मम्मी डैडी लॉस एंजलिस से मेरी मासी के साथ नहीं आ जाते ना, तब तक मैं इसके साथ कोई सेटलमेंट नहीं करूंगी। एक मिनट, इससे पूछिए, इसने सुन लिया ना? सुन लिया क्या? नीरू, एक बात बताओ, हमारे घर में दरवाजे हैं, डोरबेल है, तो तुम पीछे से चोरों की तरह क्यों आए? जी मैं आया कहाँ हूँ? मैं तो लाया गया हूँ। लाए गए हो? कौन लाया तुम्हें? मेरे बॉस बलराज सर। अल्लाह रहम। ए जी, ओ जी, सुनिए जी। नीरू, जरा एक बात बताओ, तुम ऐसी फूल सी बच्ची के साथ कैसा सलूक कर रहे हो? सुलूक? जी वो तो मैं कभी करता ही नहीं हूँ। वो क्या होता है? कहाँ है चोर? सर। ओहो मम्मी जी, इसे तो मैं लाया हूँ। हाय हाय, तो पहले बताया क्यों नहीं? आय हाय, तुम सुनो तो बताओ ना। यही तो बताना चाह रहा था कल रात को तुम्हें मैं। मम्मी जी, ये विवेक है, मेरा प्रोडक्ट मैनेजर है, बहुत ही ब्राइट और इंटेलिजेंट लड़का है। पिछले कुछ दिनों से इसकी बेवकूफ और चिड़चिड़ी बीवी ने इसकी जिंदगी हराम की हुई है। कल पता क्या किया इसने? इस बेचारे को घर में बंद करके बाहर दरवाजे के ऊपर लोहे की सलियां लगा दी। इसने मुझे फोन किया, मैं फायर ब्रिगेड लेके वहां पे पहुंचा और इसको लेके आया। अब इसको घर नहीं रहा तो बेचारे को कहां लेके जाता? बेचारा, अरे ये बेचारी घर ना छोड़ती तो क्या करती? पहले ढेरों गुलाब लाता था इसके लिए, और अब एक भी नहीं ले जाता। ये चुप रही, सह गई। घंटा सर दबाता था इसका, और अब अपना सर दबाता है। कि फिर भी चुप रही। सह गई। जी हाँ, मैं ढेरों गुलाब लाता था, लेकिन जो मेरे पहले बॉस थे ना, वो बहुत लीनियंट थे। अब सर हैं, लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है, काम तो होता ही है ना। मैं घंटों इनका सर दबाता था, घंटों। लेकिन अब क्या है कि बलराज सर के साथ रहना पड़ता है, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है। काम तो काम ही होता है ना। लेकिन मैं कई तरह के डिशेस बनाता था, कई तरह के, लेकिन अब मैं समझ गई। ये है ही ऐसे, खुद को कुछ आता नहीं, दूसरा करे तो भाता नहीं। सुहासिनी, क्या कह रही हो? मैंने कहा था सुबह बात करेंगे। हाँ। ए जी, ओ जी, सुनिए जी, बात करेंगे ना जी, सुनिएगा। नीरू, देखो एक बात समझो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। जब मुझे इनके साथ सेटलमेंट चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों सुनूं? आंटी जी, मैं आपके साथ रहूंगी। हाँ, लगे सरकाइल वक्तिया, झाड़ू लगे, झाड़ू में सजनी प्यारी लगे। ये बटाटे जैसी आंखें खोलकर काम कर लिया कर। दिखता नहीं है कोई सामने खड़ी है? आंखें बंद करके काम करता है क्या है? अरे मुझे क्या पता, काम करते वक्त मैं इधर उधर नहीं देखता। और सुबह सुबह में क्यों आ गई? जरा मॉर्निंग वॉक को निकली थी, सोचा सरला जी से मिले लेती हूँ। पता नहीं मेरा काम हुआ है कि नहीं है। तो तू मॉर्निंग वॉक भी करती है? फिर क्या, मॉर्निंग वॉक ना करूँ तो तेरे जैसी भैंस ना हो जाऊं। अच्छा जा, सरला जी घर में हो ना तो उन्हें बुला ला। अरे सुन, मेरा नाम तो याद है ना तुझे? है? हाँ, जुबेदा ना।
देखा अल्लाह, सिर्फ एक बार मुझसे मिला है, एक ही बार मेरा नाम सुना है और मेरा नाम इसका याद भी हो गया। हाय अल्लाह, तूने मुझे ऐसा क्यों बना दिया? ओ जुबैदा, सलाम जी। जीती रहो। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिले लेती हूँ। ठीक किया ना? है? हाँ हाँ, 2-3 इंस्टीट्यूशंस में तुम्हारे बारे में बात की थी, लेकिन वहाँ पे तो जगह कोई खाली थी नहीं। फिर? अगर चाहो तो किसी घर में रखवा सकते हो तुम। अल्लाह, फिर घर में? जहाँ रखवाएंगे वो लोग शरीफ होंगे। हाँ, लेकिन मुझसे मिलने के बाद भी वो शरीफ ही रहेंगे, इसकी गारंटी फिर आपकी। चलिए ठीक है, आप कह रही हैं तो माने लेती हूँ, लेकिन जरा जल्दी करवा दीजिए। क्या है ना कि बिना काम के कितने दिन रह सकती हूँ, और फिर हम नौकरानियों के पास कोई बैंक बैलेंस तो होता नहीं है। अब इससे पहले कि मैं फिसल जाऊं और वो कर बैठूं जो दुनिया वाले चाहते हैं, आप मुझे किसी अच्छे घर में लगवा ही दीजिए, ठीक है? सलाम। मम्मी जी मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हाँ, क्यों रे? जिस वक्त मैं घर से निकल रही हूँ उसी वक्त तुझे सब्जी लेने के लिए जाना है? हेलो करीमा, ऐसा करो ये थैला इसको दे दो। जाओ जुबैदा, तुम सब्जी लेकर आओ। शुक्रिया, मैं समझ गई। ए, तरकारी वाला तेरा चचा लगता है क्या? पैसे देना। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। आंटी जी मैं एक फोन कर लूं प्लीज? हाँ हाँ जरूर। मियाँ बीवी की सेटलमेंट हो गई? अब तो जो कुछ भी होगा वो मम्मी डैडी के आने के बाद ही होगा, मासी जी की प्रेजेंस में। अच्छा, ओके। ओहो, ये फोन भी मेरा दुश्मन है। नीरू, नीरू, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। अब जो कुछ भी सुनूंगी मम्मी डैडी और मासी के थ्रू ही सुनूंगी। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी मैं बोल रही हूँ, आपकी लाडली मम्मी। पहली फ्लाइट पकड़ के आप यहाँ तुरंत आ जाइए। नहीं मम्मी, आप फौरन आ जाइए प्लीज। नहीं मम्मी, मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। मैं अपने घर से नहीं बोल रही हूँ, अपने फोन से भी नहीं बोल रही हूँ। मम्मी, मेरा ना उसके साथ डिस्प्यूट हो गया, उसी के साथ जिसके बारे में आप कहती थी रानी बना के रखेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा आदमी है, इसीलिए तो नौकरानी के साथ। छी, मैं नहीं बोलूंगी। आप जल्दी आ जाइए, आप जल्दी आ जाइए। मैं बाद में फोन करूंगी। बाबा, आई एम सॉरी दीदी, मैं कॉल का पैसा आपको दे दूंगी। मुझे पता है इतना लंबा कॉल नहीं करना चाहिए, पर वो नीरू, मैं कॉल के लिए थोड़ी कह रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि मम्मी को बताने की क्या जरूरत है? खामखा परेशानी हो जाएंगे। परेशान होने दो, बहुत तारीफें करके मेरी शादी कराई थी ना। मगर नीरू, आप ना सेटलमेंट कराने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा वैसा लगता है ना तो मैं चलो नाश्ता करते हैं। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। नीरू, नीरू, मेरी नीरू, प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो। आंटी देखो, फिर से बात करने की कोशिश कर रहा है। हाँ आओ विवेक, तुम इधर बैठो मेरे पास। नहीं, तब तो मैं नाश्ता भी नहीं करूंगी। हाँ, तुम कर लो नाश्ता, कर लो नाश्ता, मैं ही चला जाता हूँ। नीरू, सिर्फ एक बार बिना बीच में कुछ बोले, बिना बेहोश हुए मेरी बात सुनो। ठीक है, मैं चुप रहूंगी, सुन भी लूंगी, लेकिन आप लोग हमारी सेटलमेंट कराने की कोशिश मत कीजिए। हाँ भाई, वो तो तुम्हारे हाथ में है। वो मेरे हाथ में है, इसीलिए तो नौकरानी के साथ। छी, ओहो नीरू, मम्मी जी तो सेटलमेंट के बारे में कह रही हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा है। आंटी जी बहुत शाना है वो, बहुत पहुंची हुई चीज है। नहीं नहीं नहीं, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो करता था, मैं करती हूँ। नहीं, अब मैं भी करती थी। नीरू, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। चलो अकेले में ना सही, हमारे सामने बात कर लो उससे। बात तो अब मम्मी डैडी और मासी जी के आने के बाद ही होगी, नौकरानी के साथ। छी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ भाई बलराज, आओ बैठो। आज तो बड़ी शांति है घर में। ये कौन है? बलराज, ये विवेक की वाइफ है। कौन विवेक? आपका प्रोडक्ट मैनेजर। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, यही वो लड़की है जिसने उसकी जिंदगी हराम की है। बाय। नहीं नीरू, नहीं, ये तो यूं ही नहीं, वो तो यूं ही मैंने उसकी जिंदगी हराम करके रखी है। नीरू, 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 नीरू। मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। कौन बाप बनने वाला है? मैं नीरू, मैं। देख लिया, सुन लिया ना आप लोगों ने। नीरू, बेहोश होने से पहले मेरी बात तो सुन लो। ये किसके बच्चे का बाप बनने वाला है? पहले ये तो सुन लो। तुम्हारे। हाय डार्लिंग, मुबारक हो, होगा सेटलमेंट। हमारा डिस्प्यूट ही कब था? चलो, अब बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। सुना तुमने, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैं रखूंगा मैं।
और काम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। देखा, काम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। मैं पूरे साल की छुट्टी ले लूंगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि अच्छी सी नौकरानी रख लो। नौकरानी फिर से? हाँ, मेरे पास है, ये बहुत सुशील, बहुत मेहनती। अच्छा, ये लो सरला जी, आपकी सब्जी तरकारी तो मैं ले आई। ये सरला जी, ये चुपचाप चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीन। पैरों तले रहे जमीन, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, जमाना है रंगीन। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है।